हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये टेस्ट सीरीज से पहले हमने 1000 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि 20 टेस्ट सीरीज में करा दिया है। तो चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो आज का क्वेश्चन अब देर नहीं करते, अब शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 101 कह रहा है, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी वाराणसी। तो सही ऑप्शन है इसका डी वाराणसी को। प्रश्न नंबर 102, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए पटना में, बी गया में, सी शेखपुरा में, डी किशनगंज में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गया में। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कब बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1949 में, बी फरवरी 1949 में, सी मार्च 1949 में, डी अप्रैल 1949 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अप्रैल 1949 में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं या जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके और वो भी अपनी तैयारी को सही अंजाम दे सकें। तो प्रश्न नंबर 104, जुलाई 2020 में सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए वांग जी, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, बी सी कह रहा है लक्ष्मी सेन, डी पीवी सिंधु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पीवी सिंधु ने। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? गर्म जलकुंड और अवस्थिति के बारे में कह रहा है। गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए भीमबांध मुंगेर, बी अग्निकुंड राजगीर, सी नानक कुंड दरभंगा, डी भरारी कुंड कटिहार। तो सही जोड़ी पूछ रहा है, यहाँ गलत जोड़ी नहीं कह रहा है। तो सही जोड़ी है इसका ऑप्शन ए भीमबांध मुंगेर में है, बाकी सब गलत हैं। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंदी एवं खाई से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए चंदौली, बी दैमाबाद, सी इमामगांव, डी सोनगांव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इनामगांव। प्रश्न नंबर 107, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी चीन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 109, ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोपेनहेगन, डी वियना। तो सही ऑप्शन है इसका डी वियना। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था? ऑप्शन ए प्रसन्न कुमार टैगोर, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी डेविड हेयर, डी हेनरी डेरेजियो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरेजियो। प्रश्न नंबर 111, सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1870 में, बी 1872 में, सी 1874 में, डी 1878 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1872 में। प्रश्न नंबर 112, सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाए गए? ऑप्शन ए बंग भंग विरोधी आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंग भंग आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी वेब मिलर, सी वे चिरोल ने, डी लुई फिशर ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वी चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ऑप्शन ए मलेशिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जर्मनी। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए बेबल योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रिप्स प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 116, भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कह रहा है। ऑप्शन ए पालघाट केरल, बी भोरघाट महाराष्ट्र, सी लिपुलेख उत्तराखंड, डी शिवकिला बिहार। तो इसका सही गलत आंसर है ऑप्शन डी शिवकिला बिहार। बिहार में नहीं है, ये उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है। प्रश्न नंबर 117, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत की सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा? ऑप्शन है मुरादाबाद, बी दिल्ली, सी वाराणसी, डी मुंबई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मुरादाबाद। प्रश्न नंबर 118, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कृष्णा। प्रश्न नंबर 119, कॉलपेंग जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, बी मेघालय में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 120, हरियाली योजना संबंधित है? ऑप्शन ए फसल प्रबंधन से, बी जल प्रबंधन से, सी मृदा प्रबंधन से, डी वन प्रबंधन से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जल प्रबंधन से। प्रश्न नंबर 121, निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? ऑप्शन ए जिप्सम, बी चूना पत्थर, सी राख, डी मटियार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चूना पत्थर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। प्रश्न नंबर 122, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी पोलैंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस। प्रश्न नंबर 123, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेशम, बी चमड़ा, सी जूट, डी सीमेंट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सीमेंट के लिए। प्रश्न नंबर 124, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंडक नदी, बी कोसी, सी तीस्ता, डी गंगा नदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गंडक नदी। प्रश्न नंबर 125, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी उड़ीसा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 126, निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी भारतीय योजना आयोग द्वारा, डी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से भारत की औसत फसल गहनता कितनी है? ऑप्शन 110%, बी 115%, सी
125%, डी 142%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 142%। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक 1955 में बना, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में बना, सी अग्रणी बैंक योजना 1969 में आई, डी नाबार्ड 1983 में बना। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, नाबार्ड 1983 में नहीं बना, यही गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 129, पटना में कहाँ पर गुल्लक बच्चा बैंक पाया जाता है? ऑप्शन ए पटना में, निम्नलिखित में कहाँ पर गुल्लक बच्चा बैंक पाया जाता है? ऑप्शन ए पटना में, बी दिल्ली में, सी जयपुर में, डी भोपाल में। तो सही ऑप्शन है ए पटना में। प्रश्न नंबर 130, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए CRR, बी SLR, सी बैंक दर, डी PLR। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी PLR। बैंक दर, SLR और CRR ये सब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर पर स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी दुर्गापुर, सी कुल्टी आसनसोल, डी भद्रावती। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी भद्रावती। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कहाँ पर दलाल स्ट्रीट स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में, बी पेरिस में, सी मुंबई में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, बी कागजी मुद्रा, सी शेयर, डी डिस्काउंट कूपन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र में, बी व्यापार क्षेत्र में, सी कृषि क्षेत्र में, डी औद्योगिक क्षेत्र में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से किसे अदृश्य निर्यात के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए तस्करी के सामान का निर्यात, बी सेवाओं का निर्यात, सी प्रतिबंधित सामान का निर्यात, डी अलिखित सामान का निर्यात। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेवाओं का निर्यात। अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्रश्न नंबर 136, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 48। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 137, राज्यसभा में बिहार राज्य की निर्धारित सीटों का संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 14, डी 16। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 16। प्रश्न नंबर 38, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए लिस्बन, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी नई दिल्ली में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लिस्बन में। प्रश्न नंबर 139, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, बी थाईलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी कोरिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 140, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 141 से 150 तक अब मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसके उत्तर बताऊंगा, क्वेश्चन पूरा बोलूँगा।
उसके बाद आप इसे पॉज करके और इसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आपके मॉडल पेपर हैं, तो इससे आपका अधिक से अधिक सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 141, बर्फ जल एवं ठोस के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है, क्योंकि बर्फ जल ठोस कह रहा है। प्रश्न नंबर 142, एक टंकी में 12 पाइप लगे हुए हैं, उनमें से कुछ भरने वाले हैं जबकि बाकी खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाले पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं तथा प्रत्येक खाली करने वाले पाइप टंकी को 6 घंटे में पूरा खाली कर सकते हैं। यह सभी पाइप खुले रखे जाते हैं तो एक खाली टंकी 24 घंटे में भर जाती है। 12 पाइपों से भरने वाले पाइप कितने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। प्रश्न नंबर 143, सुरेश की घड़ी प्रत्येक 2 मिनट 5 सेकंड पर आगे बढ़ जाती है। सुबह 6 बजे घड़ी को ठीक समय पर शुरू किया जाता है तो वह सुबह के 10:10 पर समय दिखा रही है, तो सही समय क्या होगा? तो सही ऑप्शन है इसका डी, 10 बजे। एक 144, एक दुकानदार ने एक शू रैक, एक कपबोर्ड, एक टेबल खरीदा। कपबोर्ड की कीमत शू रैक की 3 गुना है। टेबल की कीमत कपबोर्ड की कीमत से 2000 कम है। उसने शू रैक को 18% लाभ और कपबोर्ड को 10% हानि पर बेचा। टेबल का विक्रय मूल्य कपबोर्ड के विक्रय मूल्य से 1400 अधिक है। इस लेन देन में कुल लाभ 2.2% है। शू रैक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ए 6000। प्रश्न नंबर 145, एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी की अतिरिक्त खड़ा किया जाए तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, और यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा कर दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 146, एक विद्यार्थियों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो पूर्णांक क्या होगा? तो सही आंसर है इसका सी। आप इसे पॉज करके और इसे सही से सॉल्व करके और इसके उत्तर चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 147, संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो सही ऑप्शन है इसका ए 95। प्रश्न नंबर 148, कह रहा है कैम्ब्रिज के अक्षरों को ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनसे सारे स्वर एक साथ रहें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 149, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 28। अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलें। तो प्रश्न नंबर 150 इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसके नीचे आपका आंसर आ रहा है, तो ये तो आपका प्रश्न हो गया। तो आंसर के लिए आप इसे पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए पहले, फिर आंसर मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।